तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो सिर्फ मेंस के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि वुमेन्स के अगेंस्ट, मतलब मेन के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। एक मिनट। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2018 के हिसाब से वुमेन्स के अगेंस्ट जितने भी क्राइम कमिट होते हैं उसमें से 1/3 या फिर आप कह सकते हैं 30% जो क्राइम्स होते हैं वो या तो उनके हस्बैंड्स कमिट करते हैं या तो हस्बैंड के रिलेटिव्स। तो कोविड-19 के टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो 10 ईयर हाई पे रिकॉर्ड किए गए हैं। मतलब 10 साल में जितने क्राइम्स हुए थे डोमेस्टिक वायलेंस के, जितने रजिस्टर्ड हुए थे, जितने रिपोर्ट हुए थे, उसमें से सबसे ज़्यादा इस कोविड-19 के टाइम पे हुए। तो कोविड-19 और लॉकडाउन के टाइम पे मेन एजेंडा क्या था हमारा कि हम घर पर रहें और सेफ रहें, स्टे होम स्टे सेफ। लेकिन ये स्टैट्स देखने के बाद क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये लेडीज, ये फीमेल्स जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही थी, इनके लिए भी घर पर रहना क्या सेफ था? तो यूपी जो इनके हिसाब से एक सेफ जगह है, एक सेफ स्टेट है, लेकिन वहां पर 600 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट थे बाकी स्टेट्स के मुकाबले। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से लॉकडाउन के जो स्टार्टिंग 2 या 3 मंथ्स थे उसमें सबसे ज़्यादा केसेस उत्तराखंड में रिपोर्ट हुए, दूसरे हरियाणा में, और जहां हम वुमेन की सेफ्टी और वुमेन पे मॉलेस्टेशन के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ दिल्ली का नाम ना आए तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिल्ली थी 3rd पे। तो स्टेट लीगल सर्विसेज यानी SLAs के हिसाब से कुछ शॉकिंग नंबर सामने आते हैं। मई स्टार्टिंग में, मतलब मई के हाफ या मई स्टार्टिंग में जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रजिस्टर हुए थे, रिपोर्ट हुए थे, वो उत्तराखंड के 144 थे, हरियाणा के 79 और दिल्ली के 69। तो एक और रिपोर्ट के हिसाब से जितने लोग डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं उसमें से 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स सबको बाहर नहीं आने देते, ना ही फ्रेंड्स ना ही फैमिली को किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो बस झेलते रहते हैं उस चीज़ को। तो आप सोच सकते हैं जब 50% से ज़्यादा लोग अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं आने दे रहे तो ऐसे कितने लोग होते होंगे जो कि ये हिम्मत करते होंगे कि वो पुलिस स्टेशन में जाए और अपने साथ हो रहे वायलेंस या केस को रिपोर्ट करवाएं। तो ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की ही बात नहीं है बल्कि साउथ इंडिया, तेलंगाना में भी इस लॉकडाउन के पीरियड और इस कोविड-19 के पीरियड में 89% का स्पाइक देखा गया केसेस में, 89% का इंक्रीज आया डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। तो कुछ डोमेस्टिक वायलेंस जिन्होंने फेस किया है, विक्टिम्स के हिसाब से अगर डोमेस्टिक वायलेंस का जो केसेस है उसको कंट्रोल करना है, ना हो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने हैं, तो उनके हिसाब से एक ही तरीका है कि आप अपने लव इंटरेस्ट से, अपने पार्टनर से इंटरैक्ट ही ना करें। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक प्रॉब्लम से भागना हुआ, प्रॉब्लम को फेस कर कर उसको सॉल्व करना नहीं हुआ। तो ये कहाँ तक सही है ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन अब ये उनके हिसाब से उनका ओपिनियन है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी फॉर्म की गई हैं, भले वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना हुई हो। और एक्सपर्ट के तरफ से ये इनकी जो कॉजेज़ हैं वो ये हो सकते हैं कि या तो वो इकोनॉमिकली अनस्टेबल हैं या तो वो अनएम्प्लॉयड है। ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते हैं और ये रीजंस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस करने के। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये बस एक माइंडसेट है। अगर हम अपना माइंडसेट चेंज कर लें तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ही ना आए। ये तो सिर्फ इंडिया की बात थी। अगर हम ग्लोबली जाएं तो चाइना में लॉकडाउन और कोविड-19 के पीरियड में केसेस डबल हुए और 1 आउट ऑफ एवरी 3 वुमेन ग्लोबली एक ना एक बार उन्होंने अपने लाइफ टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस का फियर, डोमेस्टिक वायलेंस का जो पेन होता है वो एक ना एक बार फेस तो किया ही है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो सिर्फ मेंस के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि वुमेन्स के अगेंस्ट, मतलब मेन के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये भले ही एक शॉकिंग फैक्ट है लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और किसी और दिन डिस्कस करेंगे। एक मिनट। तो अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर ही रहे थे और हम मध्य प्रदेश के डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की बात ना करें तो कैसे चलेगा। जस्ट अभी अभी उनके ऊपर एक केस हुआ है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि अपनी पत्नी को कैसे पीट रहे थे, कैसे हाथ उठाए उनके ऊपर। और जब उन पर केस हुआ, जब उन पर केस की गई तो उनका जो स्टेटमेंट था अपने डिफेंस में वो क्या था, जरा आप सुनिए। वी हैव बीन मैरिड सिंस 32 ईयर्स। शी इज एंजॉइंग लिविंग इन माई हाउस, एंजॉइंग ऑल द फैसिलिटीज एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑन माई एक्सपेंसेस। मतलब
वो 32 साल हो गए हमारे शादी को, वो मेरे खर्चों पर जी रही है, वो मेरे खर्चों पर ट्रैवल कर रही है। ये माइंडसेट सोच के ही ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग डीजी, और 2 साल, 1-2 साल पहले की बात है कि रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के, उन्होंने भी अपनी डॉटर इन लॉ के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया था। तो जब ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे पोस्ट पर बैठे लोग, ऐसे जिम्मेदार लोग जो जिनको लॉ का पूरा पता है, वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, उनका ऐसा माइंडसेट है, तो बाकी लोग, नॉर्मल लोग की तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या सोचते होंगे और कैसे रिएक्ट करते होंगे इन चीजों पर।